पिक्चर चालू करो बे। तो आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। आपने आज टाइटल रखा है कि क्या एप्स्टीन पर चर्चा बेमानी है। तो जिस युवा का खून न खोले खून नहीं है वो पानी है, जिसकी काम न आए भारत को जवानी वो बेकार जवानी है। मित्रों, एक इतनी हृदय विदारक और घृणित घटना हुई वैश्विक मंच पर, जिसमें भारत की सरकार की भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि एक यौन शोषण का अपराधी, दुर्दांत अपराधी, जो कन्विक्टेड अपराधी था, उससे भारत सरकार के तत्कालीन आज के मंत्री और उस समय के पूर्व राजनयिक मिलते हैं और ये कहते हैं कि मैं उनसे डिजिटल इंडिया डिस्कस कर रहा था। 4 बार वो उनके घर पर जाते हैं, 4 फरवरी 2015 को, 6 जून 2016 को, 19 मई 2017 को। क्या डिस्कस करते हैं? वो कहते हैं मैं डिजिटल इंडिया डिस्कस कर रहा था। कब कर रहे थे? वो कर रहे थे नवंबर 2014 में। डिजिटल इंडिया आया जुलाई 2015 में, मतलब 8 महीने पहले वो नकाब लगाकर ये बात करते हैं। और वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। दुख इस बात का हुआ, जो इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं वो कहते हैं कि एक माइनर गर्ल का के साथ दुर्व्यवहार हुआ, दैट्स इट। अरे आपके लिए दैट्स इट है हरदीप पुरी साहब? कितनी शर्मनाक बात है। जानते हैं क्या घृणित अपराध था वो? 40 कमरों के ऐश्वर्य के आडंबर का उसका महल, जिस 40 कमरों के महल के प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक टॉयलेट में कैमरे लगे हुए थे और नाबालिग छोटी छोटी बच्चियों को के साथ वो यौन दुराचार उस भवन में किया जाता था जिसकी सीढ़ियां बनाई जाती थी। लाखों दस्तावेज, 30 लाख दस्तावेज अभी जारी किए अमेरिकी सरकार ने। उसमें नाम आया हमारे एक उद्योगपति अनिल अंबानी जी का, उसमें नाम आया हरदीप पुरी जी का, जो आज मंत्री हैं, जो बगैर सांसद लड़े, जिनको प्रधानमंत्री जी ने मंत्री बना दिया। अनिल अंबानी जी डिफेंस की डील डिस्कस करते हैं एप्स्टीन से और हरदीप पुरी साहब कहते हैं कि मैं भारत के हितों की, भारत के हितों समय समाप्त। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। आपका टीम कांग्रेस से जुड़ने का और उनके पक्ष में बैटिंग करने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। नमस्ते। कुछ लोगों का उद्देश्य होता है कि लोग मरे तो मरे, हमारा काम तो हुआ, हम बदनाम हुए तो क्या हुआ, हमारा नाम तो हुआ। इसी टाइप का वो जो जेफरी एप्स्टाइन था। देखिए, जेफरी स्टाइन पे आज चर्चा हो रही है। वो कोई बहुत बड़ा महान दार्शनिक या कोई बहुत बड़ा प्रेरणादायक व्यक्ति नहीं था। एक अपराधी था, एक आक्रांता था, एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने छोटे छोटे मासूम बच्चों को एक प्रकार से अपनी हवस का शिकार बनाया। बहुत सारे अपराध उसने किए, बहुत सारे उसके फाइलें, बहुत सारे उसके मेल, ये सब बता रहे हैं। हम एप्स्टीन पर चर्चा करने को तैयार नहीं है अंजना जी, कोई शौक भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। लेकिन जब बात होती है कि पूरी दुनिया को चलाने वाले कुछ रसूखदार लोग भी उसमें अगर शामिल हैं और अगर ये चर्चा उठने लगे ईमेल के माध्यम से, किसी सीडी के माध्यम से, किसी बातचीत के ऑडियो के माध्यम से, कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, बहुत महत्वपूर्ण ये पद होता है, हम लोग 140 करोड़ देशवासियों की वो आन बान शान होते हैं, अगर उसमें ये कहते हुए कोई पाया जाए कि इजराइल के प्रधानमंत्री के पास जाकर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कुछ उन्होंने नाच गाना कर दिया ताकि डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो जाए, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते। और दावा के साथ कहता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, सच्चे दिल से कहता हूं कि यह बात झूठ हो, क्योंकि यह बात अगर सच भी हुई तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा गरिमादायक पद होता है। लेकिन जब हमें याद आता है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा था कुछ महीना पहले कि अमेरिका की संसद में कुछ ऐसा खुलासा होगा कि यहां के प्रधानमंत्री तक की कुर्सी हिल जाएगी, तब तो हम लोगों ने गंभीरता से अंजना जी नहीं लिया। लेकिन अब समझ में आ रही है कि अगर तार पे तार अगर लोग जोड़ें तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। इसका जब तक समीक्षा नहीं होगा, जब तक इसकी चौकसी नहीं होगी, खोज भी नहीं होगा, तो हम कैसे जाने क्या सच था, क्या झूठ था, या चुपचाप होकर बैठ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा वाजपेयी जी से सवाल था, वो बार बार देशभक्ति की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। मगर आप भारत को अगर विश्व स्तर पे देखते हैं तो भारत की खूबसूरती यही है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संसद में अगर सवाल नहीं होंगे तो कहाँ होगा, कहाँ बात होगी। क्या चलिए, यू आर राइट ब्रो। आप करेंगे शुरुआत? आपका रंग पता नहीं उधर से क्यों मैच कर रहा है आज।
ये हमारी पार्टी का ही कलर है। ये गमछा, इसी गमछे के कलर की टोपी हमारे नेता अखिलेश यादव जी पहनते हैं हमेशा। वो कह रहे हैं पहले बोलना चाहते हैं, आप इसके लिए तैयार हैं, है ना? हाँ, तो फिर उसके बाद हम क्या फर्क पड़ता है? इनकी तो मिली जुली भगत है। चलिए, आपका इस विषय पर बोलेगा भाटी जी, 2 मिनट का समय देखिए, शुरू होता है अब। ये जो गमछा अदला बदली इसलिए नहीं हुई कि इसमें वक्ता, श्रोता और एंकर अभी तीनों कंफ्यूज हैं विषय को लेकर। विषय ये नहीं है कि एप्स्टीन में कौन दोषी है कौन निर्दोष है। विषय ये है कि एप्स्टीन पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम चले गए उस विषय पे कि एप्स्टीन में किसका नाम आ रहा है, कौन दोषी है। चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि एप्स्टीन एक दुर्दांत अपराधी था, उसने घिनौने अपराध किए, वो यौन अपराधी था, वो रैकेट चलाता था, उसने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अपने यौन जाल में, रैकेट में फंसाया, उनकी वीडियो बनाई, उनके फोटो बनाए, उन्हें ब्लैकमेल किया, दुनिया भर की राजनीति को उसने प्रभावित किया। और अगर उसमें हमारे देश के किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो इस पर क्या देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? जिस देश पर हम इस बात के लिए गर्व करते हैं कि हम चरित्रवान देश हैं, हमारे यहाँ संस्कार का बहुत महत्व है, संस्कृति का बहुत महत्व है, चरित्र का बहुत महत्व है, हम इतने बड़े अपराध पर चर्चा भी ना करें? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसलिए एप्स्टीन पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, विदेशों में बहुत उदाहरण आपके सामने, क्योंकि यह समय कम है, अमेरिका में, यूरोप में किसी राजनेता का नाम किसी ऐसे अपराध में आते ही वो राजनेता तुरंत रिजाइन कर देता है और उसके खिलाफ जांच बैठ जाती है। राष्ट्रपतियों तक ने रिजाइन किए हैं। हम क्या इतने बेशरम होते जा रहे हैं कि ये अभी जो कह रहे थे विवेक जी, शायद मैं आपका नाम भूल गया, विवेक जी, जो आप कह रहे थे कि विनय नाम है, उसका भी नाम, उसका भी नाम, उसका भी नाम, कंटेंट में नाम आना अलग बात है। हरदीप पुरी के तो फोटो हैं, वीडियो हैं, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं गया था, मैं मिला था। तो और वो तब मिले थे जब एप्स्टीन का जो वो था मामला खुल चुका था, जब वो दुनिया की नजर में आ गए थे कि अपराधी है, तब मिले थे उससे। तो पहले, सबसे पहले हरदीप पुरी को रिजाइन करना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, चैनलों पे भी और गलियों में भी। जबरदस्त। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अंजना जी, मुझे आज बहुत टाइम शुरू कर दूं? नहीं, अभी मैं पहले जवाब दे दें, उसके बाद प्लीज। ना, देखिए, 2 मिनट वैसे भी अपर्याप्त, फिर ये भी बोलने लगेंगे। 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड में। चलिए, लीजिए 20 सेकंड। मुझे आज इस बात को लेकर बेहद दुख हुआ कि मैं एक मूर्धन्य और वरिष्ठ पत्रकार, जो समालोचना और कटाक्ष करने के लिए इस देश में ख्याति हासिल किए हुए हैं, वो बचाव करते हुए नजर आए। हरदीप पुरी जी का बचाव 2008 में कन्विक्टेड है। वो 2008 में उसने स्वीकार किया कि हाँ, एक अबोध बालिका के साथ यौनाचार में वो शामिल था, उसकी सजा हुई, वो सजा याफ्ता था। क्या कहा हरदीप पुरी जी ने, जानते हैं? कि एक अपराध, बस दैट्स इट, एक अपराध जो उसने स्वीकार किया। और ये बात 2002 से लेकर 19 तक की है। मैं इस देश के बच्चों को उस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने उन पे पर्सनल कमेंट किया। प्लीज, अब हो गया सर, अब इतना नहीं, वही आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने 4 बार, उन्होंने कहा 3 से 4 बार मेरी मुलाकात हुई। कहाँ मुलाकात हुई? प्रोफेशनल रिलेशन थे घर पे। जेफरी, कैन आई सी यू? वो बार बार आग्रह कर रहे हैं उससे। और आप माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जी के नाम का आपने जिक्र किया तो मैं जिक्र करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का जिक्र, प्रधानमंत्री जी का नहीं, प्रधानमंत्री जी का जिक्र जो है वो गंभीर विषय नहीं, रोज की नहीं, वो गंभीर विषय पर आया है। प्रधानमंत्री जी का जवाब भी, एक पैलेस्टाइन लीडर आते हैं भारत में और जेफरी कहते हैं इनको, हरदीप पुरी जी को, कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, कि मैं मिडिल ईस्ट की जो डेवलपमेंट भारत में हो रही है। उसके बाद वो इजराइल जाते हैं और कहते हैं, वो ओन करते हैं कि मेरी सलाह पर ये यात्रा हुई। तो क्या प्रधानमंत्री जी को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या ट्रेड डील इसका परिणाम नहीं है? क्या 2019 से जनरलाइज सिस्टम? फिर मैं टाइम शुरू करूंगी मिस्टर दुबे। नहीं, इनने 1.5 मिनट। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 1 मिनट का रिबटल राउंड आपका, अभय दुबे जी, शुरू होता है अब। बहुत अच्छी बात यहाँ जज साहिबा ने कही थी कि क्या ट्रेड डील, इससे तो ये दबाव बनाकर भारत की ट्रेड डील पर दबाव बनाया गया। क्या किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता के 3 महत्वपूर्ण विषय होते हैं? एक उसका डेटा, एक उसकी एनर्जी, एक उसकी फूड सिक्योरिटी।
तीनों पर अमेरिकी सरकार ने आक्रमण किया और 2019 से कर रहे हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल स्टेटस हमारा था। 3000 वस्तुएं हम ड्यूटी फ्री अमेरिका को भेजते थे, 57,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय था। आज ट्रंप ने कह दिया कि प्रधानमंत्री ने मुझसे 9 फरवरी का उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे बात की और वो इस बात पर स्वीकृति दी कि हाँ हम रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे। क्या हमने डेटा लोकलाइजेशन को मुक्त नहीं कर दिया? क्या हमने सोर्स कोड पे इतना बड़ा जो हर सरकार का नियंत्रण होता है उसके क्लॉज को वेव नहीं कर दिया? क्या हमने हमारे कृषि क्षेत्र को जो आरसीईपी में भी हमने नहीं समझौता किया था, यहां कृषि क्षेत्र को पूरा खोलकर हमारे किसानों को बर्बाद करने का एक आमंत्रण अमेरिका को? ठीक है, समय समाप्त हो गया। बहुत आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जी चलिए मान लेते हैं कि एप्स्टीन फाइल पर देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का कोई नागरिक नहीं था, कोई बहुत बड़ा महान दार्शनिक नहीं था, चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतना तो हम सबको पता चला है कि 90 के दशक में आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप जी और जो जेफरी एप्स्टाइन है ये बहुत अच्छे मित्र थे। कई वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिसमें जाम से जाम दोनों टकरा रहे हैं। बाद में ट्रंप ने कहा कि अब हमारी दोस्ती उससे नहीं है, उसने बहुत सारी हमसे फांदेबाजी की। चलिए वो भी मान लेते हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप टीवी पर बैठ के अपने अमेरिका से ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर खराब नहीं करना चाहता हूँ, पूरा देश जब ये देखता है तो एक भारत का नागरिक होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते अंजना जी हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप का जवाब डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में नरेंद्र मोदी जी दें कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत हो गया, कभी तुम सीज फायर करवाने आ जाते हो, बीच में अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाते हो, बेताज बादशाह समझने लगते हो। इसका हम सबको एक प्रकार से निषेध और धिक्कार करना चाहिए। गजब गजब। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और ताऊ का एक सवाल है जो कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। इन्होंने क्या, छियो ने नहीं दिया। चलिए अभी आपका 1 मिनट का थोड़ी देर पहले अंजना जी ने जिक्र किया नेता और इंसान, नेता और आदमी, कुछ टिप्पणी भी की दुबे जी ने। दुबे जी कह रहे थे तो मुझे दुष्यंत का वो शेर याद आ गया कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी इंसान है। जो आपने पूछा कि बिल क्लिंटन आएंगे तो उन्हें हमें किस तरह ट्रीट करना चाहिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर उसके चरित्र पर दाग है, अगर वो अपराधी है तो उसे अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, वरना तो हम नैतिकता खो देंगे। और चरित्रहीन लोगों के मित्र भी चरित्रहीन ही होते हैं। हमें आप साफ सुथरे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, चरित्रहीन लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो यूएस डील पे भी चर्चा हुई थी, यूएस डील पे हमें सबसे ज़्यादा चिंता इस बात पे हुई कि हमें यूएस डील का पता उनके ट्रंप के पोस्ट से चलता है, हमारी सरकार तक को पता नहीं है। और वहाँ के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं वो जश्न मना रहे हैं कि ट्रंप साहब ने हमारे किसानों के लिए 142 करोड़ लोगों का बाजार खोल दिया है, यानी कि कुछ ना कुछ लाभ उन्हें ही हो रहा है। समय समाप्त हो गया, जबरदस्त समय समाप्त हो गया, समय समाप्त। सही पकड़े हैं। पहले बता दे रही हूँ, जैसे रुकूंगी रोकूंगी रुक जाए। मैं आपकी वजह से एक्स्ट्रा राउंड दे रही हूँ, ठीक है? शुरू कीजिए। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक एप्स्टाइन फाइल से भारत में ट्रेड डील की गई और दूसरा अडानी का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का मुकदमा है वो भी बहुत गंभीर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने, अमेरिका की FBI ने उनके भतीजे को पकड़कर डिजिटल फुटप्रिंट उसके लिए, उसमें से पता लगा कि हजारों करोड़ रुपए की सोलर के प्रोजेक्ट में रिश्वत देकर यहाँ प्रोजेक्ट लिए। भारत की सरकार ने संज्ञान तक नहीं लिया, संज्ञान तो दूर, वहां 14 महीने से नोटिस का जवाब नहीं दिया। और दूसरा ये ट्रेड डील, भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं नौजवानों से आग्रह करता हूं कि आप संज्ञान लो। हमने RCEP में भी कभी समझौता नहीं किया। 15 राष्ट्रों का वो एक समूह था, सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के कारण हम उसमें शामिल नहीं हुए और यहाँ मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है, जिसका खामियाजा देश को भुगतना। समय समाप्त हुआ, चलिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।